जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। और भैया कल मैंने आपको क्लास में मतलब संडे में आपकी क्लास हुई थी कल, नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास गया था और मैंने आपको ग्रुप में भी अवगत करा दिया था पहले ही टेलीग्राम में, है ना, सैटरडे को ही कि हम संडे को क्लास लेंगे। तो कल गांधी जी को हमने शुरू किया था और पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ पर आ गए थे? असहयोग आंदोलन पर, जिसको मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन को हम आज शुरू करेंगे। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन का मतलब था कि जो ये अंग्रेजी शासन है इसका पूर्ण बहिष्कार हमको करना है। और अभी तक के गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे, गांधी जी ने चंपारण में किया 1917, तो किसके लिए था? किसानों के लिए था। गांधी जी ने मिल मजदूरों के लिए किया, है ना, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, विशेष वर्ग के लिए था। फिर खेड़ा हुआ तो वो किसानों के लिए हुआ, लगान के लिए। असहयोग आंदोलन हुआ पूरे देश में और पूरे देश ने बहिष्कार किया अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी वस्त्रों का, सरकारी नौकरियों का, हर तरह से बहिष्कार, और पूरे देश में ये चला। ठीक है, इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, विशेष के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए। तो इसको बोलते हैं पहला जन आंदोलन। पहला जन आंदोलन गांधी जी का कौन सा आंदोलन पहला जन आंदोलन कहलाता है? इसको बोलोगे आप असहयोग आंदोलन। एकदम से यही क्यों चला है ये जन आंदोलन? 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ, 1920 से शुरू। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रॉलेट एक्ट आया, जिसमें सिडनी रॉलेट को अध्यक्ष बनाया गया। और रॉलेट क्या था? रॉलेट में मतलब 3 जजों का एक पैनल था और वो जो तय कर दे वही कानून है। भारतीय दंड संहिता 1860 को उन लोगों ने दरकिनार कर दिया। जो वो बोल दे वो 3 लोगों का पैनल वही सही है। काला कानून उसको कहा गया, जिसके विरोध के फलस्वरूप जलियांवाला हत्याकांड हो गया। जलियांवाला हत्याकांड हो गया, पूरे देश में रोष मना। तो अंग्रेजी शासन की पोल खुल करके लोगों के सामने आई कि अंग्रेज मानने वाले नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने डायर को क्या किया गया? डायर को उपहार दिए गए। डायर की कमियां नहीं गिनाई गई किसी ने, डायर को उपहार मिले, गिफ्ट्स मिले। तो डायर ने बहुत अच्छा काम किया है। 1 अगस्त 1920 से शुरू होता है असहयोग आंदोलन। इसकी प्रमुख बातें क्या हैं, ध्यान से देख लेना। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव पारित हुआ इसका, तो शुरू तो हो गया ये 1 अगस्त 1920 को। प्रमुख लीडर कौन है? गांधी जी। और प्रस्ताव इसका पारित होता है आपका 4 सितंबर 1920 को। मतलब प्रस्ताव बाद में पारित हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय कलकत्ता कुछ कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं था और कांग्रेस का अधिवेशन नियर बाई हुआ था 4 सितंबर 1920 को। यह हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन पर सभी लोगों की सहमति बन गई और 4 सितंबर 1920 से इसको पूरे देश में शुरू कर दिया गया। प्रमुख काम क्या हुए इसमें देखना, प्रमुख कार्य क्या हुए, क्या बहिष्कार करना था हम लोगों को? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार। अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारंभ हुआ, जिसमें क्या? स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, जितने भी मजदूर थे उन मजदूरों से कहा गया कि आप लोग अब अंग्रेजी शासन के तहत जो भी काम चल रहा है वो काम नहीं करोगे। श्रमिक हड़तालें शुरू हुई, है ना, बहिष्कार हुआ, मजदूर हड़ताल, इन सबको हथियार बनाया गया। लेकिन किस आधार क्या था? आधार था अहिंसा। और गांधी जी का यह मानना था कि अंग्रेजों को जितना लूटना था ये लूट चुके हैं अब हमसे, और लूट चुके हैं तो अब हम इन पर प्रेशराइज करेंगे इनको इस तरह से, तो ये चले जाएंगे। जो गांधी जी की एक भूल थी कि अंग्रेज इस तरह से चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें शुरू हुई। और स्कूल जैसे ही हमने बोल, उस समय लगभग 800 कॉलेज थे,
800 स्कूल कॉलेज इंडिया में थे जिनका बहिष्कार कर दिया गया। उनके प्रधानाचार्यों को पत्र लिखे गए, सभी को। स्थानीय नेताओं ने उनसे संपर्क किया कि भाई अब इन स्कूलों को, इन जो अंग्रेजों की शिक्षा के तहत चल रही है, अंग्रेजी शिक्षा जहां दी जा रही है, इनको बंद कर दिया जाए। तो सब कुछ बंद कर दिया गया और इसी का परिणाम है। अब बात आई कि भाई अपने स्कूल से शुरू किए जाए। तो अपने स्कूलों में एक तो 1920 का जामिया मिलिया सुना है आपने विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1920 में। आपको याद रखना है 1920 का ही AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसमें इस विशेष रूप से प्रयास था सैयद अहमद खान का। क्या बोलोगे? सैयद अहमद खान। क्योंकि ये स्कूल जो चल रहा था पहले, एक अंग्रेजी शिक्षा, यानी ये पहले था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 का। क्या था ये पहले? ये बात भी नोट करना आप लोग। पहले ये है, क्या बोलेंगे इसको? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। ओरिएंटल कॉलेज था और इस मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 में। तो इसी को हम लोगों ने बना लिया था 1920 में। 1920 में क्या बना लिया था हमने इसको? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, अब मैंने एक बात बताई आपको कि 1 अगस्त को ये शुरू हुआ और ये सारी गतिविधियां शुरू हुई, लेकिन 1 अगस्त को हम लोगों को नहीं भूलना, बाल गंगाधर तिलक की मौत भी हुई 1 अगस्त 1920 को। तो शुरुआती दौर में दुर्भाग्य था कि उसी समय बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेता की मौत हो गई। ठीक है, 1920 में 1921 का काशी विद्यापीठ हमको याद रखना है। काशी विद्यापीठ, जब स्कूलों का काशी विद्यापीठ, तो ये स्थापनाएं हुई हैं प्रमुख, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसके दौरान हुई है? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई है। तो बढ़िया चल रहा है असहयोग आंदोलन, पूरा देश सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन दरअसल में एक घटना हो गई, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड में क्या हुआ, ये समझने की बात है। चोरी चोरा पड़ता कहां है आपका? चोरी चोरा पड़ता कहां है? चोरी चोरा पड़ता है गोरखपुर में। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये चोरी चोरा कांड किस प्रांत में हुआ था। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं दिया, उन्होंने दिया था नाम ऑप्शन में यूनाइटेड प्रोविंस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का पुराना नाम भी यूपी था, लेकिन तब यूपी का मतलब हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस। गोरखपुर, क्या बोलोगे? उस समय यह था यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ये तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, है ना? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कब हुआ, इसकी डेट को लेकर के बड़ी मारम मार है भैया। आप बड़ी किताबें पढ़ो, विपिन चंद्रपाल आधुनिक इतिहास पढ़ो 5 फरवरी 1922, स्पेक्ट्रम जैसी किताबें पढ़ो, आप लोगों को मिलेगा 5 फरवरी 1900 क्या मिलेगा? 22। लेकिन इसकी वास्तविक तिथि क्या है आप लोगों को याद रख लेनी है। बोलेंगे सभी एक साथ, 4 फरवरी 1922। चोरी चोरा स्थल पर आप देखेंगे जाकर के, वहां जो पत्थर लगा हुआ है, 4 फरवरी 1922। तो कुछ ऐतिहासिक तिथियों में गलती होती है और बड़ी परीक्षाओं में कहते हैं ना कि तिथि की कोई वैल्यू नहीं है ना? वो देखते कि प्रभाव क्या पड़ा उसका। 4 फरवरी 1922 को हुआ। तो मैंने बोला कि असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है और बहिष्कार में सभी प्रकार की विदेशी शराब बिक रही थी। तो गोरखपुर स्थल पर जो यहां शराब बिक रही थी, विदेशी वस्त्र बिक रहे थे, तो यहां लोग आंदोलन के लिए पहुंच गए, बहुत सारी भीड़।
तो अंग्रेजों को तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, और अंग्रेजों के साथ साथ दिक्कत हो रही थी व्यापारी लोगों को भी, क्योंकि उनके सामान को बिकने में दिक्कत आ रही थी। गांधी जी ने तो बोल दिया विदेशी, लेकिन बहुत सारे लोग तो भारतीय भी थे जो इस व्यापार से जुड़े हुए थे। तो वो अंग्रेजों को घूस देते थे, चौकियों को, बोलते थे कि भाई इस आंदोलन को खत्म करवाओ, ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। और इस आंदोलन में क्या हुआ, इस आंदोलन में क्या हुआ कि चोरी चोरा पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों पर, जो इस चोरी चोरा का वो थाना था, थाने का थानाध्यक्ष था गुप्तेश्वर सिंह। गुप्तेश्वर सिंह ने मना किया भीड़ से कि भाई चले जाओ, यहां आंदोलन मत करो। भीड़ नारे लगा रही है कि विदेशी सामान का बहिष्कार हो, विदेशी सामान का बहिष्कार हो, विदेशी सामान की बिक्री पर रोक लगाओ। तो हिंसक जो भीड़ थी, जो आगे बढ़ती जा रही थी, गुप्तेश्वर सिंह ने गोली चला दी, एक व्यक्ति घायल हो गया। और भीड़ को इतना गुस्सा आया कि ये सारे के सारे लोग इन्होंने चौकी में बढ़ाए और 22 लोगों को जिंदा जला दिया, आग लगा दी चौकी का गेट बंद करके। तो ये घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922। गांधी जी को ये मैसेज मिला, गांधी जी उस समय गुजरात में हैं, कि भाई चोरी चोरा कांड हो गया। तो गांधी जी ने तत्काल प्रभाव से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, बोले कि हिंसा का साथ नहीं दूंगा। और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत सारे नेताओं ने गांधी जी की आलोचना की कि भाई इस समय जनभावना आक्रोश पर थी, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मुझे अपनी मृत्यु स्वीकार है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा, है ना। प्रतिदिन कोई भी मुझे उल्हाना मिलेगा इस चीज के लिए, सब कुछ स्वीकार है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं है। तो 4 फरवरी 1922 क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड। तो आपको यहां देखना है, समझ चुके होंगे आप चोरी चोरा कांड क्या है। तो यहां देख लेना, 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना की वजह से, चोरी चोरा घटना की वजह से, 4 फरवरी लिखना है बच्चे सबको, मुझे पता है आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा था, इतने सारे लेखक बताए। क्या बोलेंगे? 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। क्या कर लिया गया? असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया इसको, कि भाई इसको जो है खत्म कर लो। मोतीलाल नेहरू जी का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, उन्होंने कहा था अगर अगर कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा अब क्या हिमालय को मिलेगी? तो एक छोटे से हिस्से ने पालन नहीं किया, उसकी सजा इस पूरे आंदोलन पर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी, मैं चोरी चोरा से हूं और इसकी डेट एकदम सही है 4, हमारे यहाँ पत्थर। हाँ वही तो मैं बता रहा हूं आपको, और क्या बता रहा हूं। ठीक है, वही मैं बता रहा हूं। और पत्थर तो आप लोग देख भी सकते हो यार, गूगल पे स्टोन है, बाकायदा लिखा हुआ है सब कुछ, आप देखें उसको। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को खत्म कर लिया गया, और इसके दौरान क्या क्या हुआ है ये आपने देख लिया। और गांधी जी कहाँ थे उस समय? गुजरात में थे। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी गिरफ्तार। और ये जो हत्याकांड है इसके लिए गांधी जी, क्योंकि भाई इन्हीं की इसी आंदोलन की वजह से तो हुआ, गांधी जी गिरफ्तार, 6 वर्ष की सजा, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई कि भाई 6 वर्ष की सजा होगी। लेकिन बहुत जल्दी गांधी जी ने कहते हैं आंत के ऑपरेशन का एक बहाना बनाया, और पीड़ा में ये बाहर आए तो अंग्रेजी शासन लोगों को लगा कि गांधी जी अंदर मर सकते हैं, गांधी जी ने कर दिया होगा, अरे यार अब तो आज मर गया भाई। तो कहने का मतलब है बाहर आए, और गांधी जी बाहर आते ही एकदम से एक्टिव हो गए फिर से। और गांधी जी का जो कथन था कि भाई मैं कांग्रेस में कोई राजनीतिक पद किसी भी प्रकार का स्वीकार्य नहीं करूंगा, उस पुरानी प्रथा को अपने स्टेटमेंट को तोड़ते हुए इन्होंने क्या किया, कि ये 1924 में 2 वर्ष जेल में रहे। 1924 में कहाँ? बेलगांव में। कहाँ अध्यक्ष बने थे 1924 में? जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आकर, क्या बोला मैंने? जेल से बाहर आकर 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन सा अधिवेशन था? सभी बच्चे जवाब देंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और वो बेलगांव किस राज्य में हुआ था अधिवेशन?
कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कोई दिक्कत भी किसी को? और चोरी चोरा जो घटना चल रही है इस समय के, मैं आपको गवर्नर लिखवा चुका हूं, आप लोगों को रिकॉल रखना चाहिए। चैम्सफोर्ड था आपका 16 से 21, 16 से 21, तो 16 से 21 की घटनाएं चैम्सफोर्ड के काल में। और रीडिंग था आपका 21 से 26, 21 से 26, यानी अभी तक जो घटनाएं चल रही थी। चोरी चोरा किसके दौरान हुआ है? चोरी चोरा के समय वायसराय कौन है? वो था रीडिंग। तो इस तरह आप चीजों को रिलेट करते रहेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं विवेक चौधरी जी। ब्रूमफील्ड था जिसने ये सजा सुनाई थी। बहुत गजब। चलो आगे आ जाओ। क्या बोला मैंने? कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आती है बात, यही आपको एक चीज याद रखनी होगी, खिलाफत आंदोलन। क्यों जी? क्योंकि खिलाफत आंदोलन ऐसा आंदोलन है जो असहयोग आंदोलन के साथ चला था। और गांधी जी को लग गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर लड़ना है तो हिंदू मुस्लिमों को एक साथ लड़ना होगा। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है आंदोलन, कि इसमें हम सब लोग साथ सहयोग करके खिलाफत को हमने साथ चलाया। ये खिलाफत आंदोलन था आपका 1919 से 24। समझना मेरी बात को। मैंने बताया असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? 1922 में। कब? 1922 में। कोई दिक्कत? 1922 के बाद में खिलाफत आंदोलन चला 1919 से 24, यानी कि शुरुआत तो 1919 में ही हो गई। तो ये दोनों साथ क्यों चले? और ये खिलाफत आंदोलन क्या है समझो। खिलाफत दरअसल में तुर्की एक देश है, तुर्की है जिसका अब नाम हो गया है वर्तमान में। तुर्की का होता था खलीफा। और भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के जो मुस्लिम थे वो खलीफा को अपना सर्वोच्च पद मानते थे कि हमारा सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? खलीफा। खलीफा है। बाल्कन युद्ध हुआ। बाल्कन युद्ध आपका 1213 से शुरू हुआ। और बाल्कन युद्ध के बाद में क्या हुआ? जो तुर्की का खलीफा है उसके अधिकारों में कमी के लिए अंग्रेज क्या है? इंटरफेयर करने लग गए। और बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें बेसरीज की संधि। क्या बोलते हैं उसको? बेसरीज की संधि। लिखना आप लोग इसको, क्या बोलूंगा मैं, कहीं एक साइड में लिखना, बेसरीज की संधि। बेसरीज की संधि। तो आपसे पूछा जाएगा बेसरीज की संधि, बेसरीज है या सेबरीज है? बेसरीज नहीं, शायद सेबरीज है। एक मिनट देखना इसको, मैं नाम में इसमें कंफ्यूज हूं। बेसरीज नहीं है, सेबरीज होना चाहिए। नवीन एक बार देखो इसको, भैया तुम भी देख लो एक बार बच्चों। सेबरीज या बेसरीज नहीं, सेबरीज ही होगा। सेबरीज की संधि, सेबरीज की संधि, ये सेबरीज की संधि हुई आपकी मई 1920 में। मई 1920 में हुई थी। इसकी वजह से क्या हुआ समझो। आप सभी जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला 1914 से 18। और खिलाफत आंदोलन, ये अंग्रेज कहां दखल दे रहे थे? तुर्की के खलीफा के अधिकारों को कम करना चाह रहे थे। तो भारत के जो मुसलमान थे उनको क्या हुई? इससे परेशानी हुई, क्योंकि वो लोगों के लिए वो श्रद्धनीय थे, पूजनीय थे तुर्की के खलीफा। और इसी विरोध के चलते हुए सेबरीज की संधि 1920 में हुई और इसमें तुर्की के दो हिस्से हो गए थे। सेबरीज ही है ना? हाँ, मैं इसके नाम में कंफ्यूज था। ठीक है, तुर्की के दो हिस्से हो गए। क्या हो गया? तुर्की के दो हिस्से हो गए। हाँ ठीक है, तुर्की के दो हिस्से हो गए। और ये जो तुर्की का खलीफा था, तुर्की के खलीफा की बात करते हैं तो ये था अब्दुल मेजिद द्वितीय, अब्दुल मेजिद सेकंड, है ना। और तुर्की के दो हिस्से होने के बाद में जो शासनकाल था, जो शासनकाल था वो आया किसके हाथ में? मुस्तफा कमाल पाशा के हाथ में। मुस्तफा कमाल पाशा। अब मुस्तफा कमाल पाशा गलत नहीं है। मुस्तफा कमाल पाशा वो व्यक्ति है जिन्होंने आधुनिकीकरण को और धर्मनिरपेक्षता, यानी मुस्तफा कमाल पाशा मुस्लिम होते हुए इन्होंने तुर्की में ऐसी नींव रखनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में तुर्की को बनाऊंगा, यहां
किसी की सर्वोच्चता नहीं होगी, यहां कानून की सर्वोच्चता होगी, उद्योगों की सर्वोच्चता होगी, है ना, विकास की सर्वोच्चता होगी। ऐसा नहीं होगा कि खलीफा ने जो कह दिया वही सर्वमान्य है, नहीं। तो शासनकाल मुस्तफा कमाल पाशा, जिसको हम कमाल अतातुर्क के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है इसका? कमाल अतातुर्क। और क्या होता है कि मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में 1924 में जो आपका खलीफा पद है, खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया था, खलीफा पद समाप्त। इसीलिए ये जो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन, ये 1924 में अपने आप ही खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत शानदार। बहुत समय से चल रहा था ऑटोमन साम्राज्य, जो खत्म कर दिया गया 1924 में, खलीफा पद समाप्त हो गया। अब बच्चे यहां आ जाओ कि भारत में इस खिलाफत आंदोलन को चलाने वाले लोग कौन है? सेब्रिज की संधि आप लिख चुके होंगे। चलो पॉइंट पर आ जाओ। तो खिलाफत आंदोलन भारत में मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने चलाया, जिनको अली बंधु के नाम से भी हम जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अली बंधु। मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया। तो इसके लिए एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे। गांधी जी ने बोला था कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ हम सब लोग साथ लड़ेंगे। सेठ छोटानी थे इसमें शुरुआत में अध्यक्ष थे, मंत्री थे इसमें कौन? मोहम्मद अली। ये आंदोलन चला, ये लोगों ने साथ संघर्ष किया, लेकिन ये संघर्ष क्या काम आया? नहीं काम आया। तो ये दो आंदोलन एक साथ चले हैं, आप लोगों को याद रख लेनी है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत में मैंने क्या बोला? लखनऊ से, कहां से शुरू हुआ था? लखनऊ से शुरू हुआ। किन्होंने चलाया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया। नवंबर 1920 में गांधी जी जुड़ गए थे। और ये बात याद रख लेना, बड़ी छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कि गांधी जी जब इसके अध्यक्ष बने तो गांधी जी से पहले अध्यक्ष कौन था? सेठ, क्या बोलोगे, कौन था इनसे पहले अध्यक्ष? सेठ जेठानी, सेठ जेठानी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो गांधी जी का बड़ा विरोध भी हुआ। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे कि गांधी जी का विरोध क्यों हुआ था, अब देखो, जो असहयोग आंदोलन है वो बाद में चला, खिलाफत पहले शुरू हो गया था। तो गांधी जी का विरोध क्यों किया गया? गांधी जी का विरोध इस स्तर पर किया गया कि भाई ये मुसलमानों का एक आंतरिक मामला है, आपको इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। खुद जिन्ना एक्टिव नहीं हुए, खुद जिन्ना ने विरोध किया गांधी जी का कि भाई ये मुसलमानों का एक आंतरिक मामला है। और लोग ने इसको इस तरह से भी जोड़ा, उन्होंने कहा कि गांधी जी अपनी एक छवि निर्मित करना चाह रहे हैं हिंदू और मुसलमान नेताओं, मतलब हिंदू और मुस्लिम जो लोग हैं उनके सामने एक अपनी छवि पेश करना चाह रहे हैं, है ना। उन्होंने मुस्लिमों को भी जोड़ लिया है वो अपने पक्ष में। तो हिंदू तो थे उनके साथ में पहले से ही, अब मुसलमान भी उनसे खुश हो जाएंगे। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गांधी जी ने डिसीजन इसलिए लिया था कि उनके साथ एक भीड़, जो एक वंचित बची हुई भीड़ है, वो भी उनके साथ आ जाए। फिर नोट करेंगे भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका टोटल कार्यकाल तो 1930 से 34 है, लेकिन पहले फेस में ये चलेगा 1930 से। कब से चलेगा? 1930 से चलेगा। और 1930 में भी मैं आपको डेट अगर बताता हूं, तो डेट हम लोग इसमें लिख सकते हैं कितनी आपकी? 12 मार्च, 12 मार्च 1930 से
और पहली बार में ये चलेगा 4 मई 1930। यहां गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाएगी, है ना, गांधी जी की गिरफ्तारी की वजह से। इसके बाद में गांधी जी जाएंगे असहयोग उसमें, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, अभी समझ जाओगे क्यों गए थे। वहां से वापस आएंगे, फिर इसको दोबारा चलाएंगे, और दोबारा चला था ये आपका, अगर बात करूं 29 तारीख से, 4 से नहीं, 29 दिसंबर 1931 से 1934 तक पुनः। टोटल 2 बार में चलाया है। बीच में क्यों बंद हुआ है, बीच में क्यों खत्म हुआ, अभी समझो। सविनय अवज्ञा क्या है? तो सविनय अवज्ञा तो गांधी जी चलाना तो बहुत दिन से चाह रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जो चोरी चोरा कांड था उसने गांधी जी की सविनय अवज्ञा की जो प्लानिंग थी, बहुत प्रतीक्षित प्लानिंग थी, इसको ये चलाना चाह रहे थे, जिसको पीछे ढकेल दिया। बीच की घटनाएं आप लोगों को मैं बता चुका हूं। सैंडर्स हत्याकांड हुआ, है ना, लाला साइमन कमीशन बीच में आया, नेहरू रिपोर्ट 1928 आई, साइमन कमीशन में आपको पढ़ा चुका। बम असेंबली कांड इसी बीच में हुआ, अप्रैल 1929 का, ठीक है। अब वर्ष आ गया आपका कौन सा, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, नमक आंदोलन के नाम से, या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम भारतीयों के पास इतना भी अधिकार नहीं था कि हम अपना नमक स्वयं बना सकें। तो गांधी जी ने बोला था नमक हम अपना स्वयं बनाएंगे। तो ये कैसे शुरू हुआ था? मैंने बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो पहला पार्ट है वो है दांडी मार्च। क्या है? दांडी मार्च। और दांडी मार्च कब से? 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930, जिसमें ये चला तो 5 तारीख तक था। 6 अप्रैल क्या है? 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया था। नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। कोई दिक्कत? नमक कानून को तोड़ दिया। तो ये दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था? साबरमती से शुरू हुआ था। साबरमती से शुरू, ठीक है। 78 सहयोगी गांधी जी के साथ चले, 78 सहयोगी। 78 सहयोगियों के साथ में आपको लिखना है 241 मील की यात्रा। दांडी गुजरात में ही पड़ता है। अब बताओ 241 मील को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? तो 1 मील बराबर जानते हो ना, 1.6 किलोमीटर। गुणा करके बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर जी हमारे दादाजी इसी आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़े थे, यदुनाथ तिवारी, चंदौली उत्तर प्रदेश। गर्व है बच्चे, गर्व है। बहुत शानदार, बहुत गजब। चलो भाई, यहां बच्चे समझो इन तथ्यों को, क्या मैं बोल रहा हूं। तो सबसे पहले दांडी मार्च चला। 241 का क्या बोला मैंने? किलोमीटर में इसके लिए लिखा जाता कई बार 385 किलोमीटर भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। दांडी क्या है? दांडी एक गांव का नाम है। तो यहां चले, इसी पार्ट को हम बोलते सविनय अवज्ञा, है ना। विनय, विनय बोलते हो किसी से प्रार्थना करना। सविनय नहीं है, बिंदी नहीं है ऊपर, कोई बिंदी लिख लो, नहीं। सविनय अवज्ञा कितना बैठा? 385 दशमलव कुछ बैठा। तो ये दिन कितने हैं टोटल? 24 दिन। कितने दिन चले? 24 दिन चले थे। 78 सहयोगी, जो बाद में करीब 10,000 लोग हो गए थे पहुंचते 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 पहुंचते। बहुत बढ़िया। चलो चलो, 385 किलोमीटर। अब बच्चे यहां बात लिखना आप लोग, 4 मई 1930 को गांधी जी ने सब लोगों को बोला कि भाई सब जाकर के अपना अपना नमक बनाओ। तो जिगे जिगे लोग चल दिए पूरे भारत में। गांधी जी फिर से गिरफ्तार हो गए, और कहते हैं कि सविनय अवज्ञा यहीं फिर क्या हो गया?
कमजोर पड़ गया, स्थगित ही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। 4 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर गांधी जी की रिहाई होती है और बिना किसी शर्त के अंग्रेज सरकार ने इनको रिहा कर दिया था। 25 जनवरी 1931 को रिहा हो गए, क्योंकि अब अंग्रेज बातचीत करना चाह रहे थे और इरविन को भेजा गया था भारत। इरविन याद है, 1926 से कब तक था, 31 तक। तो यहां इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आता है आपका, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन वायसराय था, समझौता, जिसके लिए मांग तो पहले से चल रही थी, गांधी जी की मांगे थी। और ये गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। गांधी जी ने अपनी मांगे लिखी। गांधी जी की मांगे क्या, देश की मांगे थी कि देश के पक्ष में क्या होना चाहिए। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी द्वारा 11 मांगे पेश की गई। गांधी इरविन समझौते का आधार क्या है, लिखना, क्या बोलोगे। गांधी जी ने, इसके लिए मत देखना गांधी गांधी गांधी, गांधी जी ने अपनी मैगजीन यंग इंडिया, मैगजीन यंग इंडिया, यंग इंडिया और किसका पत्र था, मैंने किसका बताया था, बताओ एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, पैदल पैदल यात्रा थी। चलो बहुत बढ़िया। गांधी जी अपनी मैगजीन यंग इंडिया में 11 मांग प्रस्तुत करते हैं और अंग्रेजों को समय दिया गया जनवरी तक का, 30 जनवरी 1931 का, कि ये 11 मांगे मान लो या ना मानो, समय इतना है, इसमें बता दो मानोगे या नहीं मानोगे। प्रस्तुत की। और उन 11 मांगों में से प्रमुख मांगे क्या थी, जैसे इसमें मांगे थी, जो गिरफ्तार लोग हुए हैं, आप कहोगे ना भगत सिंह जी की बारी आएगी, गांधी जी की मांग थी हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी की रिहाई। आरोपियों को छोड़कर, पहली मांग। प्रमुख मांगे पढ़ें सिर्फ, बाकी की रिहाई। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ही कहा था, सविनय अवज्ञा के दौरान भी कहा कि अंग्रेजों की नौकरियां छोड़ दो। और फिर गांधी जी को लगा कि यार नौकरी छूट गई है, ये लोग बेघर हो गए हैं, तो शिष्टमंडल मिलते थे उनसे कि जी लोगों का घर नहीं चल रहा है, जिन्होंने आपकी वजह से नौकरी छोड़ दी, उनका क्या होगा। आप तो कह रहे थे अंग्रेज चले जाएंगे। असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन अगर भीड़ ऐसे ही हिंसक नहीं हुई थी, गांधी जी ने कहा था कि स्वराज्य के लिए मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि 1 वर्ष में स्वराज्य मिल जाएगा, अगर 1 अगस्त से लेकर के, अगर अगली 1 अगस्त 1921 तक चल गया आंदोलन। और चोरी चोरा तो 1922 में हुआ, यानी कि जो लक्ष्य रखा था उसको अचीव नहीं कर पाए थे। तो हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी की रिहाई, भगत सिंह का कोई नाम ही नहीं था। धरना देने की मांग, भाई जैसे कांड हो गए थे बहुत सारे, आपने देखा जलियांवाला कांड हो गया, धरना तो दे रहे थे लोग, धरना देने की मांग, ये प्रमुख मांगे थी। धरना देने की मांग, जो जब्त संपत्ति हो गई है उसको वापस करो लोगों की, जब्त संपत्ति वापस। नमक बनाने का अधिकार, नमक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, नमक बनाने का अधिकार। विदेशी वस्तुओं का जो ये आयात होता है उस पर क्या हो, एक कंट्रोल किया जाए। हमारे यहाँ की जो स्थानीय चीजें हैं उनको भी क्या है, मतलब प्रायोरिटी पर रखा जाए बाजारों में, उनको सोचते हुए। नमक बनाने का अधिकार। नशीली वस्तुओं पर रोक, जो विदेशी शराब थी, नशीली वस्तुओं की बिक्री पर रोक।
11 मांग प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। कितनी? 11 मांग प्रस्तुत की गई, लेकिन अंग्रेजों के कान पर कोई जू नहीं रेंगी, और जू नहीं रेंगी तो उन्होंने इन मांगों को माना नहीं। मांगा नहीं तो ये पहले से चल रहा था, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर गांधी जी को रिहा किया गया। ये मांग इरविन से नहीं रखी उन्होंने, पहले से ही चल रही थी, यंग इंडिया में चल रही थी, और पूरा देश इन्हीं चीजों की मांग करने लग गया था। फिर गांधी जी बाहर आए तो अंग्रेजों ने सोचा भाई अब इस चीज पर फैसला कर लेते हैं यार, विरोध बढ़ता जा रहा है। तो तब इरविन को बुलाया गया, इरविन इसी चीज के लिए स्पेशली, कि भाई इरविन, और गांधी जी बड़ी तारीफ करते थे इरविन की कि इतने इससे अच्छा वायसराय आज तक भारत में नहीं आया। तो ये समझौता हुआ, समझौता हुआ, और समझौते में इन्होंने क्या बोला बदले में? अंग्रेज क्या बोलते हैं? जो ब्रिटिश सामान है उसका बहिष्कार नहीं करोगे। तो यही तो चल रहा था, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करो, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं। सेकंड गोलमेज में भाग लेना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना उसको नकार दिया था, उसमें भाग नहीं लिया था। तो उन्होंने बोला दूसरे गोलमेज में भाग लेना होगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा, और जो ये सविनय है, सविनय आंदोलन, इसको खत्म करो। खत्म करो। चलो जी, गांधी जी ने बोला ठीक है, बिल्कुल गोलमेज में जाएंगे। बहुत बढ़िया। गुरुजी अंग्रेजों के सिर में इसीलिए जू नहीं रहेंगी होगी क्योंकि उनके सिर में जू होंगी नहीं। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। चलो, इस टाइम की करेंसी क्या थी? अबे यार, बेटा करेंसी अर्थव्यवस्था में पढ़ना। मैं आपको अगर बीच में करेंसी पढ़ाऊं तो पैसा अधिनियम से लेकर के कब कौन सा सिक्का बंद हुआ, 25 पैसे अभी बंद हुए कुछ दिन पहले। पैसे चलते थे बच्चे पहले, पुराने सिक्के नहीं देखे आपने? 10 पैसा, 20 पैसा, पैसे और रुपए का ही चलता था। ऐसी बातें कैसे कर लेते हो तुम, हैं भाई पगलुओ? क्या बोलेंगे? ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं, सेकंड गोलमेज में भाग लेना होगा, सविनय आंदोलन जो है ये आपको खत्म करना होगा। तो इसके बाद ही यहां प्रमुख बात आती है गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं बताएंगे एक बार? कितने हुए? 3 हुए हैं गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। गोलमेज सम्मेलन क्या क्या है जी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये क्या है समझो। अंग्रेजों का जहां कहीं भी राज था, जो उनके उपनिवेश थे, जैसे भारत एक उपनिवेश था, तो उनके प्रतिनिधियों को ये बुलाते थे ये सुनने के लिए कि आपके यहाँ हम लोग शासन कर रहे हैं तो किस तरह की कमियां वहां आ रही हैं। देख रहे हो कितने चालाक है, मतलब लूटपाट इनकी, सारा राजतंत्र इनका, सारे अधिकार इनके पास, और बुला करके और पूछ रहे हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या बोले, कोई दिक्कत है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित होते थे? ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। गोल टेबल पर होते थे, सारे प्रतिनिधि बैठते थे। कितने हुए? 3 हुए। पहला हुआ 1930 में, 1930 में मतलब 1931 की स्टार्टिंग तक चला था, 19 जनवरी तक, है ना? 12 नवंबर 1930 से शुरू होकर के, और आपका 19 जनवरी 1931 तक चला था। तो वो डेट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, 1931। और तीसरा 1932। कांग्रेस ने कौन से वाले में भाग लिया? इसमें आपसे पूछेगा कोई, कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कांग्रेस ने भाग लिया दूसरे में, ठीक है। और कौन गया था कांग्रेस की तरफ से? महात्मा गांधी। महात्मा
गांधी। महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन लोग हैं बताएं फटाफट से। प्लस में सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये भी किस में गए हैं, ये गए हैं आपके गांधी जी के साथ में। और घनश्याम दास बिड़ला लिखोगे। बहुत बढ़िया। हाँ हाल चाल पूछ रहे हैं, यही बात है, बिल्कुल शैलेंद्र। तीनों के तीनों लंदन में हुए, हाँ बिल्कुल। बोले आपस से फटाफट से। सेकंड वाले में भाग लिया महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट भी इनके साथ गई। एनी बेसेंट का नाम भी लिखें, क्या लिखना है, एनी बेसेंट भी इनके साथ में गई थी। सबके नाम लिख लेंगे, एनी बेसेंट भी। और यहां आएंगी एक गांधी जी की करीबी महिला, उनका भी नाम लिखना, मीराबेन भी गई थी। कौन कौन, मीराबेन, जानते हो मीराबेन को। मीराबेन, मदन मोहन हो गए, एनी बेसेंट, बहुत सारे लोग गए हैं, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट भी गई हैं। और यहां आपसे पूछा जाएगा गांधी जी किस जहाज से गए थे, राजपुताना, ये बहुत पूछा जाता है, राजपुताना जहाज से। चलो भाई, किस जहाज से गए ये, राजपुताना जहाज से। बड़े पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जैसे उनके बारे में पूछते लेता है, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर किस जहाज से गए थे, मुल्तान से। और यही गांधी जी को क्या कहा था, चर्चिल ने क्या कह दिया था इनको, अर्धनग्न फकीर। क्या बोल दिया था, क्योंकि धोती में गए, उसने देखा अरे ये आदमी इधर गोलमेज की तरफ कौन आ रहा है, जानता तो था, तो अर्धनग्न फकीर कहा था इसने, अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक है, चर्चिल ने द्वितीय गोलमेज के दौरान ही क्या कहा, अर्धनग्न फकीर कहा। तो अपनी मांगे लेकर के गए इधर से, भारत में स्वराज्य की बात, डोमिनियन स्टेटस की बात लेकर के गए, लेकिन वहां बात नहीं बनी। यहां से जैसे ही वापस आए, तुरंत फिर से निराश लौटे, कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। तो समझ गए फिर से क्यों शुरू किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मिली विफलताओं की वजह से क्या कर दिया उन्होंने, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। ये लोग जाने वाले हैं। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले लोग कौन थे। द्वितीय गोलमेज में बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना भी गए, मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए, मुस्लिम लोगों की प्रतिनिधित्व को लिखने के लिए, प्रतिनिधित्व को करने के लिए, मुसलमानों के लिए ये चीजें होनी चाहिए। तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले, तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले कौन कौन हैं। नंबर एक, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इनके बारे में। भीमराव साहब अंबेडकर, दूसरे तेज प्रताप सप्रू। और भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के लिए नहीं गए थे, ये गए थे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए बात करने, जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रतिनिधित्व की बात कौन करेगा। तीसरे थे मुकुंद राज जयकर, मुकुंद राज जयकर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो ये किससे गए थे, मुल्तान जहाज से, मुल्तान जहाज से। बच्चे बहुत सारी चीजें, इन चीजों को आप लोग सर्च करना सीखो, जैसे कि गोलमेज सम्मेलन गया, गांधी जी गए, अब ये अपने साथ एक संदूक लेके गए, किताबें लेके गए, तो वो चीजें आपको मैं नहीं बताऊंगा, है ना, वो चीजें आप पढ़ो, कौन कौन सी किताब लेके गए, तो उस पर रिसर्च करो। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये गजब की बात है। लेकिन अब मैं इन्हें बताऊंगा तो ऐसा हो सकता है हमको 10-15 दिन तो गांधी जी पढ़ने पड़ेंगे, है ना, तो वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं।
तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर, तेज प्रताप सप्रू, मुकुंद राज जयकर। चलो भाई, गांधी जी के सचिव कौन है बताएंगे एक बार? गांधी जी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे, महादेव देसाई। और क्यों जाने जाते हैं? एक किताब है गांधी जी की, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ को अंग्रेजी में किसने लिखा? वो महादेव देसाई ने लिखा था, अंग्रेजी में लिखा। किसने लिखा? महादेव देसाई ने। तो क्या ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी ने लिखी थी ना? ट्रांसलेट किया उन्होंने तो ये गांधी जी ने लिख लेना, मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, मूल रूप से गुजराती में लिखी। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। कल होने वाली क्लास सर मेरी सबसे फेवरेट क्लास होगी भाई, वाह, अभी से पता चल गया। होनी तो चाहिए भैया, होनी इस वजह से चाहिए क्योंकि शायद कुछ लोगों को सत्य नहीं पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। शायद उनके संघर्ष को देख करके आप लोग ये सोचो कि यार क्या इस धरती में ऐसा होता है, ऐसा भी होता है क्या, और क्यों ही ऐसा किया था। क्या बोलेंगे? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के विचार ऐसे समझो एकदम अपोजिट, कुछ मामलों पर तो एक जैसे थे। गांधी जी क्या का कहना था कि जो राम राज्य है वो असली, राम राज्य से मतलब था इनका ग्राम राज्य से, ये गांवों को देश की आत्मा मानते थे गांधी जी। उन्होंने बोला नहीं, अंबेडकर जी ने बोला नहीं, आपका कहना गलत है, यही तो गांव है जहां से छुआछूत पनपा। तो आप कैसे कह सकते हो कि गांव का जो राज्य है वो राम राज्य है? राम राज्य में तो किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा जाता। और छुआछूत आप देखोगे शहरों में तो पड़ोसी पड़ोसी को जानता तक नहीं है ये कौन है, ना वहां कोई फर्क पड़ता। लेकिन गांवों में लोग बड़ी हीन भावना से तय करते हैं कि भाई इस व्यक्ति का अधिकार ये है, कोई हक नहीं है। ये मैं चीजें आपको समझाऊंगा। चलो, गांधी जी के सचिव महादेव देसाई माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को इन्होंने किसमें? अंग्रेजी भाषा में लिखा था, ये बात याद रख लेना। और गांधी जी की एक बुक लिख लेना, गांधी जी के कुछ मैं वो बताता हूँ प्रिकल्सन से, अभी खत्म नहीं हुए, कभी ये सोच लो खत्म हो गए हैं, अभी बहुत कुछ है। भारत छोड़ो आंदोलन है, बुक कौन कौन सी थी? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? ये है आपकी गांधी जी की, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। हिंद स्वराज, और ये लिखी थी इन्होंने 1903 के करीब में। बहुत बढ़िया। भीमराव अंबेडकर जी को अल्पसंख्यक लोग क्यों पूछते हैं? बताऊंगा बच्चे, क्यों पूजा करने के योग्य हैं वो। लेकिन कुछ गलतियां भी हैं, वो गलतियां भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनोगे तो समझोगे। चलो, यहां तक कोई दिक्कत भैया? जैसे एक पुस्तक है हिंद स्वराज, पुस्तक भी किसी की है, ये भी गांधी जी की भी है। गांधी जी के करीबी महिलाएं, अब करीबी दूसरे तरीके से मत समझ लेना, गांधी जी के करीबी महिलाएं, लेकिन गांधी जी खुद एक्सेप्ट करेंगे एक रिलेशन को। तो कौन कौन है गांधी जी के करीबी महिलाओं में? किस किस का नाम आता है? नंबर 1 जो अभी बताई मैंने, मीराबेन, अंग्रेजन थी, है ना, कहाँ की थी ये? ब्रिटेन की। फिर मीरा वीरा नाम कैसे है इसका? नाम इसने बदल लिया इंडिया आकर के। नाम था इसका असली मैडलिन स्लेड। क्या नाम था? लिख लेना, मैडलिन स्लेड, मैडलिन स्लेड। वास्तविक नाम
मैडलिन सिलेड, ये मतलब करीबी महिलाओं से मेरा मतलब है जो गांधी जी के साथ आंदोलनों में क्या रही थी, जुड़ी रही, जैसे राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली क्या बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। और गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था 1936 में वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में, आपको बताऊंगा। तो वो आश्रम कच्चा था, है ना, गांधी जी तो कच्चे में रहते थे। राजकुमारी अमृत कौर वाक्या है एक, राजकुमारी अमृत कौर जब वहाँ पूछी तो इनको एलर्जी थी मिट्टी से, तो इनको छींक आ गई वहाँ जा करके, छींक आई तो महात्मा गांधी ने बोला भाई पक्का कर दो इसको, जो ये आश्रम है सेवाग्राम 1936 महाराष्ट्र वाला, उसको पक्का कर दिया गया था इसके बाद में, नहीं तो बाकी सारे आश्रम कच्चे थे। सही है ना। राजकुमारी अमृत कौर, और जिसको भारत की मिट्टी से छींक आती थी, ये देश का दुर्भाग्य है कि वो देश की स्वास्थ्य मंत्री बनी पहली। राजकुमारी अमृत कौर के प्रयासों से ही सबसे पहले एम्स भी खोले गए थे। तो प्रयास क्या है, वो दरअसल में स्वास्थ्य मंत्री थी, तो उस समय जरूरत थी अस्पतालों की, तो अस्पताल बनाए गए, तो नाम दे दिया गया राजकुमारी अमृत कौर। चलो भाई नेक्स्ट, तीसरी है, क्या बोलोगे। अच्छा हाँ, राजकुमारी अमृत कौर जी के बारे में एक बात जानो, इसको इन्होंने कहा था मेरी प्यारी पागल। और जो इस बात पे हंसोगे ना तो फिर गलत बात हो जाएगी। गांधी जी ने क्या कहा था, मेरी प्यारी पागल। तीसरी, सरला देवी चौधरानी, टैगोर परिवार की सरला देवी चौधरानी, इनके लिए गांधी जी ने कहा था कि सरला देवी चौधरानी से बताए जाते हैं कि इनके संबंध कुछ थे, तो गांधी जी ने खुद इस बात को बोला कि मेरी शादी जो है वो टूटते टूटते बच गई थी। कस्तूरबा गांधी को पता चल गया होगा, इनका बेटा आ जा गांधी, गांधी जी, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। सरला देवी चौधरानी। चौथी, नीला क्रेमकुल, नीला क्रेम लिख लो बस, वे गांधी जी के साथ आंदोलनों में सक्रिय थी। और बच्चे यहां एक बात आप लोगों को याद रखनी है, देखो हंस रहे हो, मैंने मना किया था कि हंसना नहीं है, ये जस्ट मैंने ऐसी मजाक में बोला है, और आप लोग इस पर हंसने लग गए हो, गलत बात है बहुत। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, जो कम्युनल अवार्ड आया, जो गांधी पूना पैक्ट समझौता हुआ, कल हम वहां से पढ़ रहे होंगे। आज एक चीज जान लो, अप्रैल 1930, यही समय चल रहा है ना लगभग, 1930 वाला ही, अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार हत्याकांड, हत्याकांड मत तो बाद में हुआ, अंग्रेजों की वजह से हुआ, हमारी तरफ से तो बड़े अच्छे से हुआ था। शस्त्रागार कांड नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, चटगांव कहाँ पड़ता था उस समय, तब बांग्लादेश नहीं बना था, पश्चिम बंगाल में था। नेतृत्व किया था मास्टर सूर्य सेन, टीचर थे एक, और आपने कई बार देखा होगा मेरे मुंह से सुनते हुए, क्रांति में अध्यापकों का एक बहुत बड़ा रोल रहा। मास्टर सूर्य सेन, जिनको प्यार से क्या बोलते थे, मास्टर दा, मास्टर दा, पश्चिम बंगाल के, इन्होंने ही बनाई थी IRA। किसकी स्थापना की थी, IRA की स्थापना की। कभी समय लगे तो एक मूवी देखना इनके ऊपर, चिट्टागोंग, स्थापना की, आंसुओं से लबालब हो जाओगे। IRA की स्थापना, क्या बोलोगे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि जो चटगांव में शस्त्रागार यानी अंग्रेजों के हथियार रखे हुए हैं उनको लूटेंगे, वहाँ जो अंग्रेज टेलीफोन से कनेक्शन करते हैं वो टेलीफोन के संचार को काटेंगे, टेलीग्राफ जो व्यवस्था है उसको काटेंगे, और अपने कंट्रोल में लेंगे इसको धीरे धीरे। लेकिन जब इन्होंने कंट्रोल किया, 65 अपने लोगों को लेकर के ये गए, 65 क्रांतिकारी इनके साथ थे। और इनके साथ की बात करूं तो सहयोगी कौन थे, इनके बड़े प्रमुख नाम हैं,
सहयोगी थे इनके अनंत सिंह, जिन्होंने ये योजना तैयार की थी। इनके साथ मिलकर के अनंत सिंह प्लस गणेश घोष। पूछा जाता है गणेश घोष जी का संबंध किस किस प्रकरण से है। और तीसरे थे लोकीनाथ, लोकीनाथ बाउल, लोकीनाथ बाउल अध्यापक लोग थे। ठीक है, तो इन लोगों ने जाकर के चटगांव को, लेकिन बहुत जल्दी अंग्रेजी शासन को इसका पता चल गया और घेर लिया था इन लोगों ने। इसमें तो मास्टर सूर्य सेन फरार हो गए थे, इन पर इनाम रखा गया, बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों को। बाद में एक भारत के ही व्यक्ति की जासूसी की वजह से ये पकड़े गए थे मास्टर सूर्य सेन। 1934 में इनको फिर फांसी दे दी गई, है ना। तो आपको ये याद रखनी है। तो ये इसी दौरान का एक हत्याकांड है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। बहुत लोगों को अंग्रेजों ने मारा था, इसके बारे में बहुत कम वर्णन आपको मिलता है ना। लेकिन याद रख लेना, चटगांव सस्ता का एसएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मास्टर दा के नाम से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता था। तो अब तो ऐसा लगता है कि भाई जो परीक्षक है ना, वो भी ये चाहते हैं कि भाई आधुनिक इतिहास जो हमारे क्रांतिकारियों का, बच्चे उसको पढ़ें। लेकिन कभी कभी जब न्याय की घंटी का प्रश्न आ जाता ना जहांगीर को, मेरी समझ में नहीं आता ये क्यों प्रश्न पूछा गया। तुम्हारी कसम, तुम्हारी जगह मैं होता ना, उस इतिहास को छोड़ देता पढ़ना। चलो, अब तुम ये कहते हैं गुरु जी तुम्हारी नौकरी लगी ही नहीं है, तो नहीं लगी तो कोई बात नहीं। ठीक है। ओए गुरुजी, 2 दिल निकाल रखे हैं आंख से, बहुत बढ़िया। अरे भारत यार वीरों की भूमि है, पढ़ना। अभी भगत सिंह जी के पोते हैं ना, उनके भाई कुलवीर सिंह के जो पोते हैं यादविंद्र सिंह, वो चला रहे हैं ना भगत सिंह यूथ ब्रिगेड को। मोदी जी से किस बात के लिए मिले थे कि जो 6 लाख शहीद हैं, 6 लाख लोग खोए हैं हमने कुल मिलाकर के। 6 लाख शहीद थोड़े नहीं होते। और जो आदमी देश के लिए जान देता है ना, उसका कोई सानी नहीं है। ना लाठी उसकी होड़ कर सकती है, ना चरखा उसकी होड़ कर सकता है। नाथुराम गोड से भी कल ही पढ़ेंगे। कल 2 चीज़ें हमारे फोकस पे रहेंगी। एक तो गांधी जी का अंत कर रहे होंगे हम, अंत मतलब गांधी जी की मृत्यु तक का सफ़र जो है, और साथ में नाथुराम गोडसे और भीमराव अंबेडकर जी, इन तीनों के बारे में हम कल जान रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, और मिलते हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट में। कितने बजे? 3 बजे। और अब आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि अब आप लोगों का हिंदी में लेखपाल वाले बच्चों का काफ़ी सिलेबस हो चुका है। लेखपाल वाले बच्चे कह रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिस सेट हमारे लिए गुरुजी भी अलग से चलाओ सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलेगा, है ना। लेकिन जब आपका चलेगा तो बच्चे 1 ही घंटे चलेगा वो भी। और यूपी कांस्टेबल में मैं आपके सारी चीज़ें कवर करके चल रहा हूँ, है ना। तो अभी आप उसको बनाइए, उसको बनाओगे। जब तक आपका नहीं चलता, चलाएंगे, बहुत जल्दी चलाएंगे। अभी स्लॉट के समय 3 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट, आप लोगों को काफ़ी सिलेबस हो चुका, बनाइए। अब बनाना शुरू करिए उसको, है ना। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।